हाय एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल द ग्लीमर ऑफ होप। मैं सत्यम और आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ द हिंदू का एक एडिटोरियल लेकर, एक टॉपिक लेकर, जिसपे हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि क्या फैक्ट्स हैं, क्या वर्ड्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर्स हो, कॉम्प्रिहेंशन के लिहाज से, मतलब सारे पहलुओं पे हम लोग नज़र रखेंगे और जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट है उस सभी को हम लोग इंटरनलाइज करने का एक अथक प्रयास करेंगे। आइए इस एडिटोरियल के टाइटल की ओर हम लोग मूव करें। उससे पहले आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कोई भी इस चैनल को देख रहे हैं, कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज दैट विल अल्टीमेटली boost my confidence to do something better for you, to provide you all the quality material. एंड सो हम लोग आइए अब मूव करते हैं टाइटल की ओर। टाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे हम लोग सारांश जो एडिटोरियल का है उसको हम लोग निकालने का एक प्रयास करेंगे। सो टाइटल की अगर बात की जाए तो टाइटल बहुत ही सिंपल है, सीड्स ऑफ होप। व्हाट सीड्स ऑफ होप ऑन जीएम क्रॉप्स एंड साइंटिफिक कंसेंट। आराम से एक एक शब्द को, एक एक लाइन्स को देखेंगे, क्योंकि इंग्लिश जो पढ़ने का तरीका है दैट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अगर आपको स्ट्रक्चर सेंटेंसेस समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसको आप ब्रेक करके समझिए। सो उसी भली भांति, उसके ही भली भांति हम लोग समझने का प्रयास करेंगे एंड देयर इज नथिंग टफ, प्रयास जारी रहेगा। सो सीड्स ऑफ होप। व्हाट सीड्स ऑफ होप? सीड्स मीन्स व्हाट, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं बीज, और होप मीन्स व्हाट, आशा, ऑप्टिमिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं। सो कहीं ना कहीं जो ये जो बीज है ये आशा का बीज है, आशा का बीज है। दिस इज द वेरी व्हाट टॉपिक जो लिखा हुआ है, इसका ये मीनिंग हो गया। आगे लिखा हुआ है कि ऑन जीएम क्रॉप्स। जीएम मीन्स व्हाट, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है आर्टिकल को। और दूसरा क्या है, साइंटिफिक कंसेंट, मतलब साइंटिफिक कंसेंट होना चाहिए, साइंस का कंसेंट होना चाहिए उस पर, साइंस की सहमति होना चाहिए उस पर। सो दिस इज द वेरी इसेंस, दिस इज द वेरी गिस्ट कि ये कहीं ना कहीं किसी क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड करके लाया गया है और उसको रिलीज करने के लिए साइंस का कंसेंट चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में इस आर्टिकल को लिखा गया, इस एडिटोरियल को लिखा गया है। आइए हम लोग अब पैराग्राफ टाइटल की ओर मूव करते हैं और उससे पता करने का कोशिश करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि साइंस जो है ना, साइंटिफिक कंसेंट जो है एलोन शुड डिटरमाइन, क्या करना चाहिए, डिटरमाइन करना चाहिए किस चीज़ को, अवेबिलिटी को और प्रोडक्ट्स का टू फार्मर्स और कंज्यूमर्स। जो अवेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं फार्मर्स के पास और कंज्यूमर के पास, तो इसको किनको डिटरमाइन करना है, किनको निर्धारित करना है, तो साइंटिफिक कंसेंट एलोन। इसमें किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, किसी और का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ओनली साइंटिफिक कंसेंट होना चाहिए, साइंस का कंसेंट होना चाहिए। ये नहीं कि इसको पॉलिटिकल कंसिडरेशन में रखें, इसको किसी एक्टिविस्ट के द्वारा या किसी फार्मर ग्रुप के द्वारा इसको कंसीडर करने का रास्ता दिया जाए, नहीं, सिर्फ साइंस कि ये इन्वायरमेंटल सही है कि नहीं, तो इसको इन्वायरमेंटली रिलीज किया जा सकता है या नहीं, इसको कॉमर्शियली रिलीज किया जा सकता है नहीं। सो ओनली व्हाट, साइंटिफिक कंसेंट इज नीडेड। साइंटिफिक कंसेंट सिर्फ जरूरत है और उसी को निर्धारित करने का ये देना चाहिए, श्रेय देना चाहिए कि आप डिटरमाइन कीजिए अवेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स का टू फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। दिस इज द वेरी एसेंस ऑफ दिस वेरी आर्टिकल। आइए हम लोग अब पैराग्राफ की ओर मूव करते हैं। आफ्टर years of being in limbo, there is a surge of optimism around DMH11 और धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। बहुत दिनों तक मझधार में रहने के बाद there is a surge, एक उछाल आया है। और किस चीज़ का उछाल आया, तो आशा का, ऑप्टिमिज्म का उछाल आया है। किसके चारों तरफ, तो अराउंड DMH11 के चारों तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 के तरफ। और ये क्या है उसके बारे में बताया गया कि एक वेराइटी है, एक प्रकार है, और जिसको डेवलप किया गया है, डेवलप्ड यूजिंग, किस चीज़ को यूज करती हुए, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज करके इसको डेवलप किया गया है। और किनके द्वारा यूज किया गया है, तो बाई लगा के ऐड किया है, इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा एंड पब्लिक फंड्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। बहुत ही सिंपल है कि आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग इन लिम्बो, बहुत दिनों तक मझधार में रहने के बाद, है ना, देयर इज अ सर्ज ऑफ ऑप्टिमिज्म
आशा का जो उछाल हुआ है, ऑप्टिमिज्म का उछाल हुआ है। और किसके चारों तरफ? तो DMH11 के चारों तरफ, मतलब DMH धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 के चारों तरफ। ये क्या है? एक वेराइटी है, एक प्रकार है जो उसको डेवलप किया गया है। किनके द्वारा? किस चीज़ को यूज करके? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक को यूज करके। और किनके द्वारा अगर बात किया जाए तो इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा और पब्लिक फंड्स के द्वारा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी, एक कमिटी का नाम है। द अपेक्स रेगुलेटर, ये क्या है ना, सबसे उच्च नियामक है जो रेगुलेट करने वाला बॉडी है, सबसे उच्च बॉडी है। एंड एन आर्म, और एक शाखा है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का, एक शाखा है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का। लास्ट वीक क्या किया? क्लियर्ड द वैरायटी फॉर इन्वायरमेंटल रिलीज, हरी झंडी दिखाया, क्लियर किया, स्पष्ट किया कि इन्वायरमेंटल रिलीज के लिए सही है, उसको हरी झंडी दिखा दिया गया इस वैरायटी को। फिर द सीड कैन बी ग्रोन, इस सीड्स को क्या किया जा सकता है? ग्रो किया जा सकता है फील्ड में। किस लिए? तो फॉर प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ इट्स काइंड, इससे इसके और प्रकार के लिए, मतलब एक सीड बो तो उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके प्रकार के लिए ये जो प्रीकसर, ये क्या है? एक प्रीकसर है, एक फोर रनर है, एक अग्रदूत की तरह काम कर रहा है। टू इट बीइंग अप्रूव्ड फॉर कॉमर्शियल रिलीज, कि ये कॉमर्शियल रिलीज के लिए भी इसको अप्रूवल मिल जाए, एक फोररनर की तरह काम कर रहा होता है। DMH11 जो है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड जो 11 है, वो इम्प्लॉइज किस चीज़ को इस्तेमाल करता है? तो जीन्स को, किस चीज़ को? जीन को इस्तेमाल करता है। और कहाँ से? तो फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम से, दैट मिक्स मस्टर्ड, जिससे मस्टर्ड बनाया जाता है। और ये क्या है? एक सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है, सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट मीन्स आत्म परागन, जो अपने आप को पॉलिनेट कर लेता है। और सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये एक सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है जो एमिनेबल ऑफ टू बीइंग क्रॉस्ड विद अदर वेराइटीज एंड प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड वेराइटी। और क्या होता है? एमिनेबल होता है, रेडी होता है, बहुत जल्दी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रॉस कर सकते हैं दूसरे वेराइटीज के साथ, ताकि प्रोड्यूस किया जाए हाइब्रिड वेराइटीज। ये एमिनेबल होता है, रेडी होता है दूसरे वेराइटीज के साथ क्रॉस कराने के लिए, ताकि प्रोड्यूस किया जा सके हाइब्रिड वेराइटीज को। सिंपल। हाइब्रिड वेराइटीज जो है आर जनरली मोर विगरस, वो क्या होता है? जनरली मीन सामान्य तौर पर ज़्यादा विगरस होता है, ज़्यादा हेल्दी होता है, ज़्यादा पोटेंट होता है, बहुत ज़्यादा पैदावार देने के लिए पोटेंट होता है, बहुत हेल्दी होता है। एंड इन द केस ऑफ मस्टर्ड, अगर मस्टर्ड के केस में देखा जाए, एंड वाइल्ड सीड, मस्टर्ड क्या एक वाइल्ड सीड है, विल प्रोड्यूस मोर वाइल, बहुत ज़्यादा वाइल का पैदावार होगा, उपज होगा। डिस्पाइट हैविंग वेराइटीज ऑफ मस्टर्ड के वेराइटीज होने के बावजूद इंडिया जो है कंटिन्यूज टू बी ए नेट वाइल इम्पोर्टेड ड्यू टू पुअर यील्ड्स, मीन्स बहुत कम पैदावार के कारण, यील्ड्स के कारण, उपज के कारण इंडिया जो है हमेशा से क्या रहा है? इम्पोर्टर रहा है। हालांकि इंडिया के पास बहुत सारी वेराइटीज ऑफ मस्टर्ड हैं, इसके बावजूद भी इंडिया इम्पोर्टर रहा है। सिंपल। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज द फूड क्राइसिस ड्यू टू यूक्रेन वॉर। यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध, उसके कारण जो फूड क्राइसिस हुआ है, हैज ओनली, ये क्या किया है? सिर्फ एग्जासर्बेटेड किया है, स्थिति को बद से बदतर बनाया है। द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को, जो क्राइसिस है, फूड क्राइसिस जो है, उसको और वर्सन किया है। सो डिस्पाइट डिकेट्स लॉन्ग ट्रायल्स, बहुत लंबे दशकों से जो ट्रायल्स चल रहा होता है, उसके बावजूद मस्टर्ड हाइब्रिड जो है हैव नॉट मेड इट टू द इंडियन फार्मर्स तक इसको पहुंचाया नहीं गया है, ये पहुंच नहीं पाया है। बिकॉज ऑफ एक्टिविस्ट अपोज टू जेनेटिक मॉडिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं वो इस बात को विरोध करते हैं कि जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये सैद्धांतिक रूप से, है ना, वो खराब है। कुछ फार्मर्स का ग्रुप है, वो इस बात को बिलीव करते हैं, देम टू बी डेंजरस, मानते हैं कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो डेंजरस हैं, इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस हैं। बल्कि ये ऐसा होना चाहिए कि ये साइंस को डिटरमाइन करना चाहिए कि ये क्या इन्वायरमेंट के लिए सही है या नहीं है। ओनली साइंस टू डिटरमाइन, ये नहीं कि कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन में रखकर इसको देखा जाए। कोई एक्टिविस्ट इस बात को डिटरमाइन कर रहे हैं, कोई फार्मर्स का ग्रुप इस बात को डिटरमाइन कर रहा है कि ये सही है या नहीं है। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट अप टू द मार्क। बहुत आसान है, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। While several top scientists and agricultural experts have cheered the GEAC approval, हालांकि बहुत सारे टॉप साइंटिस्ट, जो उच्च साइंटिस्ट हैं और जो एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं,
उन्होंने इस बात की खुशी जताई है कि जो GEST अप्रूवल है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का जो अप्रूवल है, उन्होंने इस बात को जो हरी झंडी दिखाया कि उसको रिलीज किया जाएगा। द सेलिब्रेशन आउट टू बी म्यूटेड, इस सेलिब्रेशन को क्या रखना है, शोर शराबे से दूर रखना है, क्योंकि ऐसा बहुते बार हुआ है कि हरी झंडी दिखाया गया है बट कुछ फार्मर्स के अपोज के कारण, कुछ एक्टिविस्ट के अपोज के कारण और फिर कुछ पॉलिटिकल कंसिडरेशन के कारण इसको क्या रखा है, इसको स्टेलमेट में रखा गया है, इसको प्रोहिबिट कर दिया गया है रिलीज करने से। सो ऐसी बहुत बार हुआ है, तो ज़रूरत इस बात की है कि इस सेलिब्रेशन को म्यूटेड रखा जाए। इन 2017 में भी क्या हुआ कि GEST जो है क्लियर द प्लांट एंड देन डिड एट बैक ट्रैक बाय इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल टेस्ट आफ्टर प्रोटेस्ट। GEST 2017 में क्या किया, क्लियर किया एक प्लांट को और फिर अपने कदम वापस ले लिए, इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल टेस्ट, कुछ और टेस्ट करते हुए अपने कदम वापस ले लिए जब प्रोटेस्ट हुआ। मतलब 2017 में GEST जो है एक हरी झंडी दिखाया कि इस प्लांट को रिलीज किया जा सकता है, बट प्रोटेस्ट के कारण एक और टेस्ट लाया और उसके बाद अपना कदम जो है वो वापस ले लिया गया। सो इन 2009 में GEST हैड क्लियर्ड, GEST जो है ना वो क्लियर करता है बीटी ब्रिंजल एक ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप्स है। क्या है, एक ट्रांसजेनिक मीन्स जीन को ट्रांसफर करके बनाया गया क्रॉप्स है, ओनली टू बी ओवर रूल्ड बाय द UPA गवर्नमेंट, और इसको भी ओवर रूल कर दिया गया, रोल बैक कर लिया गया, वापस ले लिया गया UPA गवर्नमेंट के द्वारा। अगेन आफ्टर प्रोटेस्ट, फिर प्रोटेस्ट के बाद ही ऐसा हुआ। सो एग्रीकल्चर बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट, वी नो वेरी वेल कि जो एग्रीकल्चर है वो राज्य सूची में आता है, तो एक स्टेट सब्जेक्ट होने के नाते मे मेरिट पॉलिटिकल स्क्रूटनी बिफोर अ सीट कैन बी कमर्शियली रिलीज्ड। तो ऐसा चांसेस है कि इस बात को नेसेसिएट कर दिया जाए, इस बात की रिक्वायरमेंट हो कि पॉलिटिकल स्क्रूटनी होगा, और कब, कोई भी सीट को कमर्शियली रिलीज करने से पहले। हालांकि इन द केस ऑफ ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी, हालांकि जो ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी है उनके केस में अगर देखा जाए तो क्या कर रहा है कि दिस डिसीजंस हैव ओनली सर्व टू थ्रॉटल टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। ये सारे जो डिसीजंस हैं ये सिर्फ इस बात को अंजाम दिए हैं कि ये प्रोग्रेस को, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है उसको दबाया गया है, उसको सप्रेस किया गया है ना। सो द होल्ड, ये जो होल्ड लगाया जाता है बार बार, सो कॉल्ड द मोराटोरियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोराटोरियम बोलते हैं। मोराटोरियम बोलते हैं किस चीज़ पे लगाया गया है, मोराटोरियम मीन्स जो सस्पेंशन होता है, जो टेम्पोररी प्रोहिबिशन होता है ऑन बेटी ब्रिंजल पे, परसिस्ट्स, ये अभी भी जारी है, परसिस्ट करता है ना। एंड इट वाज ओनली इन 2020 दैट GEST अप्रूव्ड फ्रेश फील्ड ट्रायल्स, और यह 2022 में हुआ कि GEST जो है अप्रूव किया गया उनके द्वारा फ्रेश फील्ड ट्रायल्स की, फिर से जांच होगी, फिर से इन्वेस्टिगेशन होंगे, विच वर इन इफेक्ट रिपीटिशन ऑफ अर्लियर टेस्ट। और जो वास्तव में ये जो टेस्ट करवाने वाले हैं वो वास्तव में क्या है, पहले वाले ही टेस्ट का रिपीटिशन है, ये दोहराया जा रहा है उस टेस्ट को। इट इज अनक्लियर इफ इट विल बी अवेलेबल इन द इमीडिएट फ्यूचर, ये अभी भी क्या है, अनक्लियर है कि क्या आने वाले फ्यूचर में, आने वाले कल में ये अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, इट्स अनक्लियर, ये स्पष्ट नहीं है। द वार्निश वास्टर सिस्टम, ये जो वार्निश वास्टर सिस्टम है यूज्ड इन DMH11 में इस सिस्टम को यूज किया गया था। इज प्रॉमिसिंग, ये क्या है, काफ़ी प्रॉमिसिंग है, काफ़ी आशा है इससे, बट ऑलरेडी आउटडेटेड, लेकिन ये आउटडेटेड है, ये अब प्रचलन में नहीं है, गिवन दैट, क्योंकि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सच एज द क्रिस्पर इज इन वोग, क्रिस्पर इन वोग में होने के कारण, जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर, तो इसके कारण क्या है, जो DMH11 है एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है, एक प्रॉमिसिंग है, बट ये आउटडेटेड है, ये अब यूज में ज़्यादा है नहीं। DMH alone may not be the panacea for India's edible oil crisis, जो इंडिया का एडिबल ऑयल क्राइसिस है उसके लिए DMH11 ही सिर्फ ये पैनिकिया की तरह, रामबाण की तरह काम नहीं कर सकता है, एंड रादर रिप्रेजेंट्स, और ये उसके बजाय क्या रिप्रेजेंट करता है, एक प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी को, एक प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है जिसको रिक्वायरमेंट है किस चीज़ का, कि सीड कंपनी जो है जो इन्वेस्ट करे और डेवलप करे देयर ओन हाइब्रिड्स को। इस बात का ये संकेत है कि ये एक प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है, ये फूड क्राइसिस को सिर्फ क्या कर सकता है, समाप्त नहीं कर सकता है, एक रामबाण नहीं हो सकता है, ये एक टेक्नोलॉजी है, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या हो कि इस बात की रिक्वायरमेंट हो कि जो सीड कंपनी है वो इन्वेस्ट करे और ऐसे हाइब्रिड्स को तैयार करे, है ना।
फिर क्या है कि हाउएवर जो अनसर्टेनिटी अराउंड रेगुलेटरी पॉलिसी रिगार्डिंग सीट डेवलपमेंट हिंडर्स दिस, हालांकि जो अनसर्टेनिटी है रेगुलेटरी पॉलिसी के चारों तरफ रिगार्डिंग सीट डेवलपमेंट के को लेकर हिंडर्स दिस, इस बात को क्या करता है, रोकता है। टू सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव को दिखाने के लिए, उसका संकेत देने के लिए जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, मस्ट सेकेंड द अप्रूवल, सेकेंड करना होगा। सेकेंड मीन्स व्हाट, सपोर्ट करना होगा, इंडोर्स करना होगा अप्रूवल को। जो अप्रूवल दिया जाता है, जो सहमति दिया जाता है, जो सहमति दिखाया जाता है GESC के द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी के द्वारा, उसको सपोर्ट करना होगा और रिस्टोर करना होगा सिस्टम को और व्यवस्था को रिस्टोर करना होगा। वेयर वाई, जिसके जरिए क्या होगा, जो साइंटिफिक कंसेंट है ना, साइंटिफिक कंसेंट रेदर देन पॉलिटिकल कंसिडरेशन, सिर्फ साइंटिफिक कंसेंट न कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन डिटरमाइन करे किस चीज़ को, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स, की अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो कौन डिटरमाइन करे, कैन साइंटिफिक कंसेंट डिटरमाइन करे, ना कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन डिटरमाइन करें। सो दिस इज द वेरी एंड ऑफ दिस आर्टिकल, और आशा करते हैं कि मैं बहुत अच्छे से समझाने में सफल हुआ हूँ और आप भी समझ पाए होंगे। एक एक वर्ड्स को देखना है। इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका है कि आप वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस उसको गो थ्रू हो, उससे तभी आप उसको समझ पाएंगे, अन्यथा। और सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास वर्ड्स का पावर होना चाहिए, वर्ड कैपेसिटी होना चाहिए, क्योंकि वर्ड्स जो है इंग्लिश का बैकबोन माना जाता है। अगर आपके पास वर्ड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, आपके पास बहुत सारे वर्ड्स नहीं है, देन इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर टेंस टू रीड इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, आप समझ सकते हैं बट आप उसको बता नहीं सकते हैं दूसरे लोगों को, क्योंकि आपके पास वर्ड्स का कमी है, आपके पास शब्द का कमी है। सो वर्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट, टॉप मोस्ट रिक्वायरमेंट जो है वो वर्ड है। सेकेंड वर्ड, आपके पास समझ होना चाहिए कि आप एक एक लाइन, एक एक शब्द को तोड़ तोड़ कर समझ सकें। सो हम लोग प्रयास जारी रखेंगे और आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमारे साथ, हम भी आपके साथ समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इंग्लिश को, और हमारी जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो उद्देश्य है, उसको पाने में सफलता हम लोगों को मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। सो आइए आज का एडिटोरियल का जो डिस्कशन है यहाँ समाप्त करते हैं, और एक बार फिर आपसे गुजारिश करते हैं कि जो कोई भी इस चैनल को देखते हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, भूलें मत। एंड फिर कल मिलते हैं इसी समय। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।